देश के 33 करोड़ लोग सूखे की चपेट में हैं। कल हमने सूखे पर पड़ताल की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों कह रही हैं कि सूखे पर हम मौन नहीं हैं। सबसे पहले देखिए एबीपी न्यूज की पड़ताल की बड़ी बातें। सूखे की जो पड़ताल एबीपी न्यूज ने की, मराठवाड़ा के लातूर तक ट्रेन से पहुंचाया जा रहा है पानी, ये हमने आपको दिखाया। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में गांव से शहरों की ओर पलायन बढ़ गया है। कई घरों में ताले लगे हैं। 14 एकड़ की खेती वाले किसान मुंबई में मजदूरी को मजबूर हैं। मनरेगा के बावजूद मराठवाड़ा में गांव से लोगों का पलायन जारी है। सूखे की वजह से गांव छोड़ रहे यूपी के बुंदेलखंड में लोग। सूखे ने भयंकर संकट पैदा किया है। बुंदेलखंड में मनरेगा भी नहीं रोक पा रहा है युवाओं का पलायन। दिल्ली, सूरत और इलाहाबाद के लिए सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। बांदा के गांव में ज्यादातर घरों में ताले लगे हुए हैं। बच्चे और बुजुर्ग ही बचे हैं। इतना बुरा हाल है। एबीपी न्यूज ने कल दिखाया था कि सूखे से 10 राज्य बेहाल हैं। करीब 33 करोड़ लोग परेशान हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी राजनीति में व्यस्त है। एबीपी न्यूज आज नेताओं से पूछ रहा है कि संसद मौन क्यों है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने एबीपी न्यूज की पड़ताल पर कहा है कि सूखे पर मौन बीजेपी है। हमारे साथ है राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी। आपसे ये जानना चाहते हैं सर, देश की संसद आखिर सूखे पर मौन क्यों है? इतने सारे इलाके हैं जो सूखाग्रस्त हैं और उस पर आप लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑड इवन पे जरूर हो जाती है। यहाँ आखिर कब चर्चा होगी? कांग्रेस पार्टी के लिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मेरी भी नोटिस सत्र शुरू होने के पहले से लगी है कि सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए हमको सूखे पे। हमारी पार्टी की तरफ से हमारे नेताओं ने भी लगा रखी है, उनकी भी नोटिस है और उसके लिए बुधवार कल का दिन निर्धारित है चर्चा के लिए। तो ये कहना कि संसद मौन है, होगे भाजपा मौन होगी। कांग्रेस पार्टी इस पर मुखर है और कांग्रेस पार्टी ने के ही इनिशिएटिव पे चर्चा लगी हुई है कल। तो हमारा प्रयास है, लेकिन हम जिस तरह की निष्क्रियता है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, प्रधानमंत्री जी की खास तौर से, वो चिंता का विषय है। लेकिन मांग क्या रख रहे हैं आप? इस चर्चा से क्या निकल कर आएगा? सिर्फ वहां के लोगों के साथ संवेदना व्यक्त करेंगे आप लोग, या कोई मांग स्पेसिफिक आप लोगों ने रखी है सरकार की तरफ से? कुछ सवाल भी होंगे, कुछ मांग भी होंगी, कुछ सुझाव भी होंगे। आप प्रतीक्षा करिए। सुझाव तो सबसे बड़ा यही होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों डांट लगानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के डांट लगाने के पहले आप क्यों नहीं जागे? क्या आपका तंत्र बिल्कुल पूरी तरह असफल हो गया है कि इतना बड़ा मराठवाड़ा में जहां आपकी सरकार थी सूखा पड़ा रहा और जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तब आपने नरेगा का पैसा रिलीज किया? तो ये सारे सवाल है। क्या है कि एक ट्रेन वहां पहुंच जाती पानी लेने के लिए और पाइपलाइन का कनेक्शन नहीं है। तो कुल मिला के केंद्र सरकार पूरी तरह असफल साबित हुई है।